फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आंशी तिवारी फिजिकल एजुकेटर में। तो आज मैं लेके आई हूँ फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जाम्स में बहुत ही सहयोग करेगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, वज्रासन निम्न में से किस बीमारी से बचाव में मुख्य भूमिका निभाता है? तो वज्रासन कौन सी बीमारी से प्रिवेंशन करता है? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी गेस करते रहिए और स्कोरिंग करते रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मोटापा राइट आंसर होगा। इसका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आसन कब्ज तथा गैस की समस्या से पीड़ित व्यक्ति के लिए लाभदायक सिद्ध होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पवन मुक्तासन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आसन करने से मेरुदंड को मजबूती मिलती है? तो कौन से आसन करने से मेरुदंड को मजबूती मिलती है? ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अगला क्वेश्चन है, आपका मित्र मधुमेह की समस्या से ग्रस्त है, उसे इससे बचाव के लिए निम्न में से कौन सा आसन करना चाहिए? ऑप्शन दिया हुआ है। तो मधुमेह की समस्या से बचाव के लिए कौन सा आसन करना चाहिए? चलिए, तो इसका राइट आंसर बता देते हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भुजंगासन यानी पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थमा से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा आसन उपयोग होता है? ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुखासन यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आसन करते समय शरीर सर्प के समान प्रतीत होता है? तो सर्प के समान कौन सा आसन करने से प्रतीत होता है? चलिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भुजंगासन। अगला क्वेश्चन है, चक्कर आना, हाथों पैरों कंधों पीठ में दर्द थकावट तथा नींद आना निम्न में से किस बीमारी के लक्षण हैं? ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, चलिए, तो इसका राइट आंसर बता देते हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च रक्तचाप। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आसन शरीर की लंबाई में वृद्धि में लाभदायक सिद्ध होती है? ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए, तो हाइट बढ़ाने के लिए कौन सा आसन किए जाते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तड़ासन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में वसा के अत्यधिक जमाव के कारण निम्न में से कौन सी समस्या हो सकती है? ऑप्शन दिया हुआ है और इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च रक्तचाप, मोटापा, पीठ में दर्द यानी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आसन पाचन और शोषण तथा निष्कासन जैसी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सबसे अधिक लाभदायक सिद्ध होता है? ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन मुक्तासन यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यह एक व्यक्ति की बिना थकावट के दैनिक कार्य करने की योग्यता है। इससे अधिक खेल क्रियाओं में भाग लेने, आकस्मिक घटनाओं का सामना करने के लिए काफ़ी ऊर्जा रहती है। निम्न में से किसका कथन है? तो किसके द्वारा बोला गया है ये? चलिए, तो आप लोग भी करेक्ट आंसर चूज करते रहिए और इसका राइट आंसर हो जाएगा वेबस्टर विश्वकोश के द्वारा यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सुयोग्यता का वैज्ञानिक अर्थ स्वस्थ होने की दशा तथा क्या है? तो क्या है?
रोगों से मुक्ति, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुयोग्यता का अंग नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दुश्चिता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शारीरिक पुष्टि का घटक है? ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट शारीरिक पुष्टि का घटक पूछ रहा है, तो देखिए शक्ति भी हो जाएगा, गति भी हो जाएगा, सहन क्षमता भी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रतिरोध का सामना करने की मांसपेशियों की योग्यता को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांसपेशियों की शक्ति, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों की आइसोमेट्रिक शक्ति को किस यूनिट में मापते हैं? और तो ऑप्शन दिया हुआ है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पाउंड में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, गतिशील शक्ति को और किस शक्ति भी कहते हैं और कौन सा शक्ति भी कहते हैं? तो गतिशील शक्ति को और कौन सा शक्ति कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोटोनिक, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गतिशील शक्ति का प्रकार है? ऑप्शन दिया हुआ है, तो गतिशील शक्ति का प्रकार पूछ रहा है, तो देखिए अधिकतम शक्ति भी हो जाएगा, विस्फोटक शक्ति भी हो जाएगा, सहन क्षमता शक्ति भी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन है, कम से कम समय में अधिक दूरी को तय करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ही नमूने की गतिविधि को तीव्रता से बार बार करने की योग्यता को गति कहते हैं, किसका कथन है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बैरो का कहना है ये। अगला क्वेश्चन है, सहन क्षमता को भी कहा जाता है, तो सहन क्षमता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, और आप लोग करेक्ट आंसर चूज करते रहिए और स्कोरिंग करते रहिए, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक बल, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गतिविधि की अवधि के अनुसार सहन क्षमता के अंतर्गत 45 सेकंड से 2 मिनट तक तीव्र शारीरिक गतिविधि को कौन सी अवधि की सहन क्षमता माना जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्प अवधि सहन क्षमता, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के शरीर के जोड़ों की गति के क्या कहते हैं? कौन से लचक कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्तार लचक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध तालमेल संबंधी योग्यता से नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण योग्यता, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से किस घटक का संबंध स्वास्थ्य संबंधित योग्यता से है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, और देखिए स्वास्थ्य संबंधी घटक है पूछ रहा है, तो देखिए हृदय श्वसन योग्यता भी होगा, लचक भी होगा, मांसपेशीय सहन क्षमता भी होगा, यानी उपरोक्त डी होगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।